Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is hematology one-liners. Four causes of microcytic anemia. Mnemonic है are list. Anemia of chronic disease, light poisoning, iron deficiency anemia, sideroblastic और थैलेसीमिया. एक elderly man है जिसको microcytic hypochromic anemia है, तो सबसे पहले आपने fecal occult blood test और sigmoidoscopy करनी है to rule out colorectal cancer है. Next है precipitant of glucose 6 phosphate hydrogenase deficiency. इसका mnemonic है cell fava beans in India. ठीक है, ठीक हो गया. तो क्या होगा, सेल से क्या होगा, एस से आपका सल्फर ट्रक आ जाएगा, फैवा बीन्स आ जाएगा, सेल फैवा बीन्स यानी सल्फर ट्रक आ गया, फिर बीन्स आ गया इन इंडिया. ओके, तो इंडिया से आएगा इन्फेक्शंस, एन से नाइट्रोफिरेंटोइन, डी से डेप्सोन, आई से आइसोनियाजाइड और ए से एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन. ठीक हो गया. तो सेल फैवा बीन्स इंडिया. मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपर कोagulability फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन होती है. मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर वॉन विलिब्रेंट डिजीज होता है. ठीक है, ब्लीडिंग में आपका वॉन विलिब्रेंट और हाइपर कोagulability में फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन है. मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हिमोलिटिक एनीमिया इज हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है. इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है. प्योर आरबीसी एप्लेजिया डायमंड ब्लैक फैन फीवर के अंदर होता है. रेडियस एब्सेंट है, थंब भी नहीं है, डिफ्यूज हाइपर पिगमेंटेशन है, कैफी एलोट स्पॉट है, माइक्रोसेफली और पैनसाइटोपेनिया. तो फैनकोनिस एनीमिया में देखने को मिलता होता है. मेडिकेशन और वायरसेस जो कि प्लास्टिक एनीमिया करवाते हैं, क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड्स, रेडिएशन, कीमोथेरापी ड्रग्स, पैरवोवायरस B19 एप्स्टीन बार वायरस है. पॉलीसाइथीमिया वेरा को सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन के लेवल पर. दोनों में हिमेटोक्रिट ज़्यादा होता है, दोनों में आरबीसी मैच ज़्यादा होता है, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होगा, ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होती है और इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम होता है. टीटीपी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा का क्या ट्रायड होता है, निमोनिक है, LMNOP. ओके, एल से लो प्लेटलेट है, एम से माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया है, एन से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस है लाइक अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, ओ से ऑब्सोल्यूट या ऑब्सोल्यूट रीनल फंक्शन है, और पायरेक्सी आपको देखने को मिलता है. ठीक हो गया. इन शॉर्ट, अगर आप एनीमिया को रट्टा मार लो, इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को रट्टा मार लो, रीनल फंक्शन है, तो ये हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है. और अगर मैं फीवर और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ऐड कर दूँ तो टीटीपी बन जाता है. यानी हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा. आपने लार्ज वॉल्यूम प्लाज्मा फेरेसिस करनी है, स्टीरॉइड्स देनी है, एंटी प्लेटलेट ड्रग देनी है, और कभी भी नहीं देना है प्लेटलेट. आईटीपी को कैसे ठीक करते हैं, बच्चों में IVIG और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और क्रॉनिक में आप सप्लीनेक्टमी करते होते हैं. ओके, अब DIC में कौन कौन सी चीज़ें बढ़ जाती होती है. DIC में जो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, इसके अलावा डी डायमर्स बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट, फिब्रिनोजन और हिमेटोक्रिट कम हो जाती है. नेक्स्ट है 8 ईयर ओल्ड बॉय जिसको हिमार्थ्रोसिस है और PTT टाइम बढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मल PT और ब्लीडिंग टाइम है, तो हीमोफीलिया A और B हो सकता है. डेस्मोप्रेसिन देना होता है, फैक्टर 8 और 9 के सप्लीमेंट्स देने होते हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है कि 14 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है आफ्टर डेंटल सर्जरी, और मेंसिस भी इसके साथ भी ब्लीडिंग हो रही है. नॉर्मल PT है, लेकिन APTT टाइम बढ़ गया और ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ गया, तो ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज होता है. डेस्मोप्रेसिन से ठीक करोगे या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से या क्रायोप्रेसिपिट दे दोगे. 60 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन है, बोन पेन हो रहा है, तो मल्टीपल माइलोमा के लिए कौन सा वर्कअप करा लोगे, तो मोनोक्लोनल गैमापैथी है तो बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया करा लोगे, और एक्सरे के अंदर आप पंच आउट लिटिक लीजन को देखोगे. रीड स्टर्नबर्ग सेल हॉजकिन लिम्फोमा में होती है, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये लिम्फोमा की निशानियां हैं, लेकिन एंटीरियर मीडियास्टिनल मैस है, एंटीरियर मीडियास्टिनल मैस नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलता है. माइक्रोसाइटिक एनीमिया है सब चीज़ें कम है और बस फेरेटिन ज़्यादा हो गया. फेरेटिन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर, जबकि माइक्रोसाइटिक एनीमिया है और TIBC बढ़ गया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको TIBC ज़्यादा देखने को मिलता होता है. क्लियर. हम आगे चलते होते हैं. 80 ईयर ओल्ड मैन है जिसको फटीग है, लिम्फेडिनोपैथी है और सप्लीनोमेगाली है और आइसोलेटेड लिम्फोसाइटोसिस है और 80 साल का है, तो CLL आपने रूल आउट करना है सप्लीनोमेगाली के कॉजेस में. फटीग है, HB कम है, मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो पोटेंशियल कॉज यानी MCV ज़्यादा है. मेगालोब्लास्टिक है तो B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, पर्निशियस एनीमिया, वेजिटेरियन डाइट है, क्रॉन्स डिजीज है, GI डिसऑर्डर है, या फोलेट की डेफिशिएंसी है लाइक अल्कोहलिज्म है. लेट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ CML इज ब्लास्ट क्राइसिस. ब्लास्ट क्राइसिस में फीवर होगा, बोन पेन होता है, सप्लीनोमेगाली और पैनसाइटोपेनिया होता है. और आपको AML M3 में देखने को मिलते होते हैं. AML की कौन सी सब टाइप होती है जो DIC कराती है, वो M3 है, जिसमें और रोड्स होते हैं, ग्रैन्यूल ज़्यादा रिलीज होते हैं और इसमें 15-17 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है. इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, लेकिन कैल्शियम आपको कम देखने को मिलता होता है. क्लियर. इसके बाद है कि 50 ईयर ओल्ड मैन जिसको अर्ली सेटाइटी है, सप्लीनोमेगाली है और 922 ट्रांसलोकेशन है, तो ये CML होता है. ठीक है. इसके बाद एक पेशेंट है जिसको कीमोथेरापी पे है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 1000 है और फीवर 38 है, तो
न्यूट्रोपेनिक फीवर होता है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। एप्लास्टिक क्राइसिस बी पैरावायरस B19 की वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया में पेन क्राइसिस होते हैं तो O2 एनाल्जेसिया हाइड्रेशन है। ओके।